Assalamu alaikum my YouTube family. Hope all of you are fine and enjoying your life. Today's Zoology Search is here to discuss the science paper of grade 8, that is of midterm exam, and it is 2024 to 2025 year. आज हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रेड 8 का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे MCQs को. तो फर्स्ट MCQs देखें कि मंदरजा झैल में से कौन सा एसिड सेलुलाइड प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल हुआ है. नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड. एज यू नो कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड. सेकंड वन है प्रेशर को ज़हन करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है. इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, लेकिन आपको पता है जब आपने बटे के नीचे लिखना है तो फिर साथ -1 नहीं लिखना. इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो बिल्कुल ही गलत है. इसी तरह अगर आप दरमियान में लाइन लगा के न्यूटन पर और फिर m के साथ फिर -2 लिख देते हैं तो ये भी रॉन्ग कंसीडर होता है, क्योंकि m-2 लिखने का मतलब ये है कि ये हमने बटे को ख़त्म करके इसके साथ -2 लगाया है. सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, जो कि आपके पास जो है C वाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये राइट ऑप्शन होगा. सो गाइज लेट्स डिस्कस ऑप्शन नंबर 3, जिसमें बताया गया है कि मंदरजा झैल में से कौन सा जूता ज़मीन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डालेगा अगर एक ही सूरत इस्तेमाल करें. तो आप देखें पहले वाला जो है वो तो फ्लैट दिखाया गया है, दूसरे वाले में क्या है पॉइंटेड हील है, तीसरे वाला भी फ्लैट टाइप है और डी वाला भी है फ्लैट लेकिन थोड़ा कम फ्लैट है. तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा पॉइंटेड शूज़ होगा एक ही पॉइंट के ऊपर चूँकि उसका सारे का सारा वज़न पड़ेगा और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंसर्ट करेगा. सो बी विल बी द राइट ऑप्शन. फोर्थ वाले MCQs की तरफ जाते हैं. तो दी हुई तस्वीर में वोताजन समंदर में किस मकाम पर सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस करेगा. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर वो किस मकाम पे, डेफिनेटली सबसे बॉटम पे जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है उसको फेस करेगा एंड दिस विल बी द डी पॉइंट. ठीक है जी, डेट इज़ जी ऑप्शन जो है वो होगा. सवाल नंबर 5 की तरफ जाएं तो रोशनी की रफ्तार सबसे ज़्यादा किस में होती है, हवा में, पानी में, शीशे में या फिर हला में. जैसा कि आपको पता है कि हला में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑब्स्टेकल हो. ठीक है, तो जैसे जैसे रुकावटें ज़्यादा होती हैं वैसे वैसे रफ्तार कम होती जाती है. सो हला विल बी द राइट ऑप्शन. सो नेक्स्ट 6 वाला में देखें कि प्लेयर मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है. ये जिस्म से छोटा होता है, ये हकीकी होता है, ये जिस्म से बड़ा होता है. तो ये क्या है जी, ये सीधा होता है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा. 7 नंबर में देखें तो आप देखेंगे कि सितारों का चमकना किस अमल की वजह से है. नेक्स्ट देखें तो सितारों का चमकना किस अमल की वजह से है. जैसा कि आप जानते हैं कि ये किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है. रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होता है, डिफ्रैक्शन होता है कि रुकावटों में और डिस्पर्शन में क्या है कि लाइट सारी की सारी डिस्पर्स हो जाती है 7 बैंड्स में. तो रिफ्रैक्शन विल बी द राइट ऑप्शन. 8 वाले में देखें कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है. रेजिस्टेंस का यूनिट जैसा कि आप जानते हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो है ओहम. ठीक है, एम्पियर करंट का है, वाट जो है वो आपको पता है कि वो पावर का है. ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है. इलेक्ट्रिक हीटर की पावर क्या होगी, 200 वाट होगी, 500, 800 या 1000 वाट. तो डेफिनेटली ये क्या है, 800 वाट होती है. ठीक है, 10वें नंबर पे अगर आप देखें तो अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको करंट कितनी दी गई है, 2 एम्पेयर. ठीक है, और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बताया गया है, 6 वोल्ट. तो इसमें आप क्या करेंगे, ओहम का फार्मूला इसमें आप ओहम का फार्मूला लगाएंगे, डेट इज़ V इज़ इक्वल टू IR. हमें चूँकि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो R एक साइड पे आ जाएगा और I दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा.
तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6/2 यानी कि वोल्टेज की जगह पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 6 पुट कर देंगे, करंट की जगह 2 पुट कर देंगे। इसको काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 ओम। तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 ओम। और ये कौन सा है जी, आपके पास ए ऑप्शन है।